वेलकम टू एसएससी इंग्लिश। आज हम लोग करेंगे टॉप 200 सिनोनिम्स फॉर एसएससी का पार्ट 3। इससे पहले इस सीरीज पे 2 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, तो पहले आपको उनको देखना है, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग सिनोनिम्स में डिफरेंस समझते हैं, फिर यूजेस देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में, और साथ में जो प्रीपोजिशन फिक्स्ड यूज होते हैं उनको भी हम लोग करते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का 21st क्वेश्चन है फ्रेजाइल। तो जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूँ तब तक आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, फिर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ऑप्शन ए है ब्रिटल, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी टफ, ऑप्शन डी हार्ड। तो फ्रेजाइल मतलब होता है कोई बहुत नाजुक चीज़ जो आसानी से टूट जाए, तो उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। तो इसका सिनोनिम्स होगा ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है आसानी से टूट जाए लेकिन वो हार्ड हो गए, तो उसको हम लोग समझेंगे बाद में। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, टफ मतलब बहुत ज़्यादा जो टफ चीज़ होता है, कठोर चीज़, उसको बोलते हैं टफ। हार्ड मतलब भी होता है कठिन। ठीक है, तो फ्रेजाइल का सिनोनिम्स क्या हो गया? ब्रिटल। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। फ्रेजाइल मतलब डेलिकेट एंड इजीली डैमेज, जैसे ग्लास होता है वो क्या होता है? फ्रेजाइल होता है और आसानी से टूट जाता है, तो उसको बोल सकते हो आप फ्रेजाइल। ब्रिटल मतलब हार्ड बट ब्रेक्स इजीली। तो जैसे आप देखे होगे वायर होता है, धूप में बहुत दिन से पड़ा होता है, तो क्या होता है? वो उसको आप टच करोगे तो टूट जाता है, तो क्या होता है? ब्रिटल हो जाता है। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो पहले आपको फिलिंग द ब्लैंक्स खुद अटेम्प्ट करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अटेम्प्ट करिए एक बार। तो देखिए द ग्लास वेस इज वेरी, क्या होगा यहाँ पे बताइए? द ग्लास देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए फ्रेजाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल। ड्राई बिस्कुट्स बिकम ब्रिटल आफ्टर सम टाइम। तो बिस्कुट को बहुत दिन से छोड़ दो तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, छूटते ही टूट जाता है, तो यहाँ पे क्यों होगा? ब्रिटल। हर हेल्थ वॉज क्वाइट फ्रेजाइल आफ्टर द इलनेस, मतलब वीक हो गया उनका हेल्थ। ओल्ड प्लास्टिक टर्न्स ब्रिटल विथ एज। तो जैसे मैंने बताया कि वायर होता है, धूप में बहुत दिन तक पड़े रहता है, तो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है और छूते ही टूट जाता है, तो वहाँ पे क्यों यूज होगा? क्या यूज होगा? ब्रिटल। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं जहाँ ये वर्ड यूज होते हैं। देखिए फ्रेजाइल, इजिली डैमेज और डेलिकेट कहाँ यूज होता है आपका? ग्लास, हेल्थ, इमोशंस, रिलेशनशिप के केस में बोलते हैं ना फ्रेजाइल रिलेशनशिप। ठीक है। और ब्रिटल कहाँ होता है? हार्ड वर्क ब्रेक्स इजिली, जैसे प्लास्टिक, बोन्स, बिस्किट्स और ड्राई मटेरियल्स के लिए यूज होगा ब्रिटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेकुलियर। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉमन, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी सिंपल, ऑप्शन डी स्ट्रेंज। तो पेकुलियर मतलब होता है बहुत ही कोई अजीब चीज़ हो, बिल्कुल अलग हो, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो पेकुलियर मतलब सामान्य से हटके। कॉमन मतलब जो हर जगह हो, सामान्य। नॉर्मल मतलब भी सामान्य ही होता है। सिंपल मतलब आसान। स्ट्रेंज मतलब भी होता है बिल्कुल सामान्य से हटके। तो पेकुलियर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्ट्रेंज। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखिए स्ट्रेंज मतलब अनयूजुअल एंड अनफेमिलियर, कोई ऐसी आवाज़ जो आप सुने नहीं हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ हुई नहीं हो और वैसा हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंज। जैसे किसी कोई आपसे बहुत अच्छे से बात करता हो और अचानक से बहुत गुस्से में बात करने लगे, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं किए, तो आप उसको बोल सकते हो स्ट्रेंज बिहेवियर। पेकुलियर मतलब कहीं का कस्टम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कस्टम हमारे साइड से बहुत अलग है, तो उनको बोल सकते हैं पेकुलियर। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। आई हियर्ड अ वेरी स्ट्रेंज नॉइस एट नाइट, मतलब ऐसा नॉइस जो मैंने कभी पहले सुना नहीं था, तो आप उसको बोल सकते हो स्ट्रेंज। द कस्टम इज पेकुलियर टू दिस विलेज, मतलब इस विलेज का है वो कस्टम, बाकी सब विलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या बोल सकते हो? पेकुलियर। देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हिज बिहेवियर, कोई अचानक से बहुत अजीब बिहेव करने लगे, तो वहाँ पे भी आप स्ट्रेंज यूज कर सकते हो। ही हैज़ अ पेकुलियर हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, मतलब अजीबो गरीब हरकत, अपने से बात करना, उसको भी आप पेकुलियर के सेंस में यूज करोगे। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं जहाँ ये वर्ड यूज होते हैं। तो देखिए स्ट्रेंज मतलब अनयूजुअल और अनफेमिलियर, कहाँ यूज होता है? साउंड्स, बिहेवियर, सिचुएशन, फीलिंग के केस में। और पेकुलियर स्पेशल और डिस्टिंक्टिव इन पर्टिकुलर वे, किसी एरिया का कुछ ऐसा चीज़ हो जो नॉर्मली कहीं नहीं होता हो, उसको बोल सकते हैं आप पेकुलियर। तो ये यूज होता है हैबिट्स, जैसे अपने खुद से बात कर रहा है इंसान। कस्टम्स, किसी विलेज का अलग कस्टम हो। करेक्टरिस्टिक और फीचर्स। पेकुलियर के साथ टू भी यूज होता है। द कस्टम इज पेकुलियर टू दिस विलेज, मतलब ये कस्टम इसी विलेज में फॉलो होता है, तो उसको आप बोल सकते हो पेकुलियर टू। हमारा आज का 23rd क्वेश्चन है डिमिनिश। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए वीकेंड, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी ग्रो, ऑप्शन डी एक्सपेंड। तो डिमिनिश मतलब होता है कम होना, वीक मतलब होता है कमजोर होना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इंक्रीज मतलब कोई चीज़ बढ़ना, ग्रो मतलब होता है उगना, जैसे ट्री क्या होगा? ग्रो होगा कि इंक्रीज होगा? तो क्या होगा? ग्रो होगा। एक्सपेंड मतलब विस्तृत होना, मतलब कोई चीज़ फैलना, उसको बोलते हैं एक्सपेंड। तो डिमिनिश का सिनोनिम्स क्या हो गया? वीकेंड। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए डिमिनिश मतलब रिड्यूज इन अमाउंट और इंपॉर्टेंस, मतलब किसी की इंपॉर्टेंस घट रही है। जैसे आपके स्टार लोग होते हैं,
तो जब तक वो लोग पिक्चर बनाते रहते हैं तब तक उनका बहुत डिमांड रहता है। जैसे जैसे उनका एज होता है तो उनका पॉपुलैरिटी क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। वीकेंड मतलब जैसे आपकी हेल्थ खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो आप क्या हो जाओगे, वीक होगे, डिमिनिश हो गए, तो आप हो गए वीक। तो वीक मतलब रिड्यूस इन स्ट्रेंथ और पावर। फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। हिज इन्फ्लुएंस बिगिन टू डिमिनिश ओवर टाइम। द इलनेस कैन वीकन द बॉडी। इलनेस बॉडी को कमजोर कर देती है। द पेन ग्रेजुअली डिमिनिश आफ्टर ट्रीटमेंट। लेक ऑफ स्लीप में वीकन योर मेमोरी। तो कम सोने से मेमोरी वीक होती है। तो रात को रील्स चलाना बंद करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए आप लोग। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं। डिमिनिश बिकम स्मॉलर, लेस और लोअर। यूज फॉर इन्फ्लुएंस, पेन, इंपॉर्टेंस, क्वांटिटी। इस केस में यूज होता है डिमिनिश। वीकेंड होता है बिकम लेस स्ट्रॉन्गर, पावरफुल। कहाँ यूज होता है, बॉडी, मसल्स, आर्मी, कॉन्फिडेंस और मेमोरी के केस में। हमारा आज का 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसिस्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए परसिस्ट, ऑप्शन बी क्विट, ऑप्शन सी अवॉइड, ऑप्शन डी रिफ्यूज। तो इंसिस्ट मतलब आग्रह करना, बहुत ही जोर से कोई चीज़ आग्रह करना, उसको बोलते हैं इंसिस्ट। परसिस्ट मतलब कठिनाई के बावजूद आप कोई चीज़ काम करते रहो बहुत लॉन्ग टर्म तक, उसको बोलते हैं परसिस्ट। क्विट मतलब कोई चीज़ त्याग देना। अवॉइड मतलब किसी को इग्नोर करना। ठीक है। रिफ्यूज मतलब कोई चीज़ मना कर देना। ठीक है। तो इंसिस्ट का सिनोनिम्स क्या हो गया, परसिस्ट। ठीक है। देखिए क्विट है, क्विट से आप लोग 3 वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, क्विट, क्वाइट, क्वाइट। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट्स में लिखना है। क्विट मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। क्विट स्मोकिंग, दिस मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। इंसिस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिमांड, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टी। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सी कंटिन्यू टू परसिस्ट इन हर एफर्ट डिस्पाइट फेल्योर। फेल्योर के बाद भी वो मेहनत करते रहे, तो वहाँ पे यूज होगा परसिस्ट। ही इंसिस्ट दैट ही वॉज इनोसेंट। वो बार बार बोलते रहे कि वो निर्दोष हैं। इफ़ यू परसिस्ट यू विल अचीव सक्सेस वन डे। आप कठिनाइयों के बावजूद भी मेहनत करते रहोगे तो आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। माई फादर इंसिस्ट ऑन पंक्चुअलिटी। तो उनके फादर पंक्चुअलिटी की बात कर रहे हैं, उस पर डिमांड कर रहे हैं, भाई पंक्चुअल रहना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं जो परसिस्ट और इंसिस्ट के साथ यूज होते हैं। तो परसिस्ट मतलब कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। तो ये कहाँ यूज होता है, एफर्ट्स, प्रॉब्लम, हार्डवर्क और पेन के केस में। इंसिस्ट डिमांड स्ट्रांगली और फर्मली मेंटेन। ओपिनियन, रिक्वेस्ट, रूल्स, कंडीशन के केस में ये क्या यूज होता है, इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ आन लगता है। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। तो आप लोग देखते होंगे कहीं भी आप जाते होंगे तो लोग झगड़ा करते रहते हैं कि मैं बिल पे करूंगा, तो उसको बोलते हैं ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। हमारा आज का 25th क्वेश्चन है एलिगेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रेसफुल, ऑप्शन बी अगली, ऑप्शन सी रफ, ऑप्शन डी डर्टी। तो एलिगेंट मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत अच्छा, उसको बोलते हैं एलिगेंट। ग्रेसफुल मतलब भी बहुत ज़्यादा सुंदर। अगली मतलब अगली लुक आपने सुना होगा, अजीब तरह का लुक, उसको बोलते हैं अगली। रफ मतलब खराब कंडीशन, रफ वेदर आपने सुना होगा। डर्टी मतलब गंदा। तो एलिगेंट का सिनोनिम्स क्या होगा, ग्रेसफुल, ऑप्शन ए। अब डिफरेंस देख लेते हैं। एलिगेंट मतलब स्टाइलिश, ब्यूटी इन अपीयरेंस। तो जैसे कोई क्लॉथ हो गया आप उसको बोल सकते हो एलिगेंट। ग्रेसफुल हो गया स्मूथ, ब्यूटी इन मूवमेंट। तो जैसे कोई डांस स्टेप उसके बहुत ही स्मूथ है तो वहाँ पर क्या यूज होगा, ग्रेसफुल। या एनिमल के केस में क्या यूज होगा, ग्रेसफुल। एलिगेंट क्या होगा, ड्रेस के सेंस में होगा एलिगेंट। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सी वोर एन एलिगेंट गॉन एट द सेरेमनी। तो देखिए इसमें क्या है, आपको एन का भी ध्यान रखना है। यहाँ एन लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए एन के साथ ए ई आई ओ यू वाले वर्ड्स यूज होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलिगेंट होगा। द डांसर लुक्ड वेरी ग्रेसफुल ऑन स्टेज, मतलब उनके मूवमेंट, डांस स्टेप बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रेसफुल। द रूम हैड एन एलिगेंट डेकोरेशन, मतलब उनको बहुत अच्छे से सजाया गया है। द स्वान, स्वान मतलब बत्तख होता है। द स्वान मूव्ड इन अ ग्रेसफुल वे। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि एनिमल के केस में यूज होगा ग्रेसफुल, मूवमेंट के केस में यूज होगा ग्रेसफुल, और क्लॉथ्स, कपड़े के केस में क्या यूज होता है, एलिगेंट। कीवर्ड्स देख लेते हैं। देखिए एलिगेंट मतलब स्टाइलिश, ब्यूटी, अपीयरेंस, डिजाइन। तो कहाँ यूज होगा, क्लॉथ्स, रूम, फर्नीचर, राइटिंग स्टाइल, पर्सनालिटी के केस में क्या यूज होगा, एलिगेंट। और ग्रेसफुल स्मूथ, ब्यूटी, मूवमेंट और बिहेवियर के केस में, जैसे वॉकिंग, डांसिंग, पोस्चर, बिहेवियर और एनिमल्स के केस में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हमारा आज का 26 क्वेश्चन है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्रेंडली, ऑप्शन बी हॉस्टाइल, ऑप्शन सी एंग्री, ऑप्शन डी कोल्ड। कॉर्डियल मतलब होता है मिलनसार, कोई ऐसा इंसान जिसकी बिहेवियर बहुत अच्छी है, मिलनसार है, तो उसको बोलते हैं कॉर्डियल। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब होता है मित्रतापूर्ण। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी मोल लेना। एंग्री मतलब गुस्सा।
कोल्ड मतलब तो आपको पता ही है ठंडा। कोल्ड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? तो कोल्ड रिस्पॉन्स का मतलब होता है जैसे आपके पेरेंट्स आपसे बार बार बोल रहे हो कि बहुत पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और आप उनकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उसको बोलते हैं कोल्ड रिस्पॉन्स। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो कॉर्डियल का सिनोनिम्स क्या हो गया? ऑप्शन ए फ्रेंडली। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। कॉर्डियल होता है फॉर्मल, वार्मथ एंड पोलाइटनेस। तो जहाँ फॉर्मल बातचीत होगी वहाँ पे होगा कॉर्डियल। फ्रेंडली मतलब जिसको आप जानते हो, उससे कोई चीज़ बातचीत कर रहे हो तो वो होगा फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब थोड़ा इनफॉर्मल वे में यूज होता है। फ्रेंडली होता है कैजुअल काइंडनेस एंड अफेक्शन। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द मीटिंग एंडेड इन, देखिए मीटिंग से आपको समझना चाहिए कि फॉर्मल है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉर्डियल एटमॉस्फियर। सी इज वेरी फ्रेंडली विथ हर नेबर्स। तो मैंने बताया ना कि जिसको आप जानते हैं वहाँ पर आप फ्रेंडली बिहेवियर करोगे, और जिसको नहीं जानते हो वहाँ पे आपका बिहेवियर क्या होगा? कॉर्डियल। द टू लीडर्स हैड अ कॉर्डियल कन्वर्सेशन। तो फॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ तो कॉर्डियल कन्वर्सेशन। आवर टीचर इज वेरी फ्रेंडली टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। कॉर्डियल के कीवर्ड्स देख लेते हैं। मीटिंग, रिलेशन, ग्रीटिंग। एटमॉस्फेयर के केस में यूज होता है फ्रेंडली। पीपुल, टीचर, नेबर्स, पेट और नेचर के केस में यूज होता है। हमारा आज का 27th इडियम देखते हैं, सिनिकल। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ट्रस्टिंग, ऑप्शन बी होपफुल, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन डी पेसिमिस्टिक। तो सिनिकल क्या होता है? जैसे आपका कोई हेल्प कर रहा है तो भी आपको डाउट हो कि इसमें इसका कोई स्वार्थ छुपा है, अगर ऐसा आपका नेचर हो जाता है, शक्की आप हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आप सिनिकल। अब देखिए ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग मतलब जो भरोसा करे। होपफुल मतलब आशावादी। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। तो इसका स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, क्योंकि एसएससी में बार बार इसका स्पेलिंग आता है, जिसमें डबल एस की जगह एक बार एस यूज होता है और कभी कभी ई की जगह ए यूज हो जाता है। तो उसके आप बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिए। तो सिनिकल का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, पेसिमिस्टिक। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। सिनिकल मतलब निगेटिव अबाउट पीपुल्स मोटिव्स, मतलब किसी के मोटिव को आप निगेटिवली लो। कोई आपका हेल्प कर रहा है उसमें भी आपको लगे कि उसका कुछ फायदा छुपा है, तो उसको बोलते हैं सिनिकल। पेसिमिस्टिक, निगेटिव अबाउट फ्यूचर रिजल्ट्स। कोई ऐसा इंसान जो बोलता रहे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, जो करता हूँ गलत होता है, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ही बिकम अबाउट पॉलिटिक्स आफ्टर मेनी स्कैंडल्स। तो क्या हो गया? सिनिकल हो गया, निगेटिव हो गया इनका थॉट्स। सी इज ऑलवेज पेसिमिस्टिक अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट्स। तो जो टॉपर लोग होते हैं ना, उनको आप देखोगे तो बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, अरे यार ये क्वेश्चन छूट गया, और बाद में पता चलता है वही टॉप करते हैं। तो यहाँ से पेसिमिस्टिक होगा, क्योंकि ये एग्जाम को रिजल्ट्स को लेके नेगेटिवली सोच रहे हैं। द जर्नलिस्ट साउंडेड सिनिकल अबाउट ह्यूमन ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सबके नज़र से उसको देख रहे हैं, वहाँ पे यूज होगा सिनिकल। डोंट बी सो पेसिमिस्टिक, थिंक में इम्प्रूव सून। तो जैसे आपका दोस्त बार बार आपसे बोल रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो आप उसको ये बात बोल सकते हो। कीवर्ड्स देख लेते हैं। सिनिकल, डिस्ट्रस्टफुल ऑफ पीपल एंड इंटेंशंस। कहाँ यूज होता है? पॉलिटिक्स, सोसाइटी, ऑनेस्टी, ह्यूमन बिहेवियर, इन सब के केस में यूज होगा सिनिकल। पेसिमिस्टिक, एक्सपेक्टिंग निगेटिव आउटकम्स, मतलब आप जो भी करो और आपको लगे कि आपके साथ निगेटिव ही होता है, तो आप उसको बोल सकते हो पेसिमिस्टिक। ये कहाँ यूज होगा? फ्यूचर, एग्जाम्स, बिजनेस, लाइफ सिचुएशंस के केस में यूज होगा पेसिमिस्टिक। अब प्रीपोजिशन देख लेते हैं। सिनिकल के साथ दो प्रीपोजिशन यूज होता है, अबाउट और ऑफ। तो केसेस क्या है देख लेते हैं। तो डाउटफुल अबाउट समथिंग, अगर आपको किसी पे डाउट हो तो वहाँ पे होगा सिनिकल अबाउट, और किसी पीपुल या मोटिव्स पे डाउट हो तो वहाँ पे होगा सिनिकल ऑफ। ठीक है, देखते हैं। ही सिनिकल अबाउट पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स पे इनको शक है। सी बिकम सिनिकल ऑफ ह्यूमन नेचर, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? ऑफ यूज होगा। पेसिमिस्टिक के साथ तो अबाउट यूज होता है। सी इज पेसिमिस्टिक अबाउट हर फ्यूचर, मतलब उनको कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, उनको लगता है कि सब कुछ बुरा ही होगा, तो आप क्या होगा? पेसिमिस्टिक अबाउट। दे आर पेसिमिस्टिक अबाउट द इकोनॉमी, कि इकोनॉमिक ब्लूम डाउन होने वाला है, सब कुछ, सबको नुकसान होने वाला है, अगर ऐसा कुछ सोचे तो उसको बोल सकते हैं पेसिमिस्टिक अबाउट द इकोनॉमी। हमारा आज का 28th क्वेश्चन है हजार्ड। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी सेफ्टी, ऑप्शन सी एक्सीडेंट, ऑप्शन डी केयर। तो प्रोटेक्शन मतलब किसी को संरक्षण में रखना, सेफ्टी मतलब सुरक्षित, एक्सीडेंट मतलब खतरा जो हो चुका हो, केयर मतलब किसी का ख्याल रखना। तो हजार्ड का सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन सी एक्सीडेंट। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। हजार्ड मतलब पॉसिबल डेंजर और रिस्क। एक्सीडेंट मतलब हार्मफुल इवेंट दैट एक्चुअली हैपेंस, कोई ऐसा घटना जो घट चुका है। जैसे आप देखे होंगे जो 11,000 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है, वहाँ पे लिखा रहता है खतरा, तो उसको आप बोल सकते हो हजार्ड। एक्सीडेंट मतलब कोई भी इवेंट जो हो चुका हो। तो चलिए समझते हैं फिल इन द ब्लैंक से। स्मोकिंग इज सीरियस हेल्थ हजार्ड होगा कि एक्सीडेंट होगा? तो यहाँ पे हजार्ड होगा, क्योंकि रिस्क है। ही मेट विथ अ रोड एक्सीडेंट येस्टरडे, तो मतलब इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। वेट फ्लोर्स कैन बी सेफ्टी हजार्ड,
मतलब वहाँ गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा? हजार्ड। द फैक्ट्री क्लोज आफ्टर अ मेजर एक्सीडेंट, मतलब बहुत कुछ ऐसा घटना घट गया जिसकी वजह से फैक्ट्री को बंद कर देना पड़ा, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एक्सीडेंट। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं हजार्ड के साथ। तो देखिए, डेंजर आर रिस्क बिफोर हार्म हैपेंस, तो जैसे आप केमिकल्स के आगे भी लिखा होगा खतरा है, जैसे आप देखोगे तो पेट्रोल की जो टैंक जो ले जाती हैं उस पर भी लिखा रहता है खतरा, डेंजर, तो वहाँ पे भी आप हजार्ड यूज कर सकते हो। और एक्सीडेंट मतलब सडन हार्मफुल इवेंट, यूजेस फॉर क्रेश, इंजरीज, फायर्स, फॉल्स और डिजास्टर्स। हमारा आज का 29th क्वेश्चन है पेरिल। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ईज, ऑप्शन बी जॉय, ऑप्शन सी कंफर्ट, ऑप्शन डी डेंजर। तो पेरिल मतलब होता है खतरों के बीच में, ठीक है। ईज मतलब आसान, जॉय मतलब तो मौज मस्ती करना, कंफर्ट मतलब आरामदायक, डेंजर मतलब होता है खतरा। तो 29 क्वेश्चन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डेंजर। तो पेरिल मतलब जैसे आप समुद्र में जा रहे हो और अचानक से बहुत तेज लहर आने लगी, तो आप क्या हो जाओगे? इन पेरिल। डेंजर मतलब जनरल रिस्क, जैसे इस एरिया में मत जाओ रात को, वहाँ खतरा है, तो वहाँ पे यूज होगा डेंजर। और फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इन पेरिल मतलब खतरों के बीच में। तो क्वेश्चन देखते हैं। द सेलर्स वर इन ग्रेट पेरिल ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान आ गया वो जब गए थे वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? पेरिल। स्मोकिंग इज डेंजर टू हेल्थ, खतरा है आपके हेल्थ को स्मोकिंग से। द सेलर्स फेस्ड पेरिल इन रफ सी, तो जब वेव्स बहुत तेज आने लगे तो वो खतरे में आ गए। देयर इज अ डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक हियर, कई तार खुले होते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है डेंजर, हजार्ड, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं। पेरिल सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर, कहाँ यूज होता है? स्टॉर्म्स, वॉर, सी वॉयजेस, डिजास्टर्स, इमरजेंसीज के केस में यूज होता है पेरिल। फाइनेंशियल केस में भी यूज होता है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया हो और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो भी आप बोल सकते हो इन पेरिल। डेंजर जनरल पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, जैसे रोड पे आप थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, एनिमल्स, हेल्थ, एक्सीडेंट के केस में क्या यूज होता है? डेंजर। पेरिल से पहले इन लगता है, मैंने बताया था, उसका मतलब होता है खतरे में। देयर लाइफ्स वर इन पेरिल। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग, ऑप्शन बी ड्रेरी, ऑप्शन सी फन, ऑप्शन डी प्लीजेंट। तो देखिए, टीडीएस मतलब होता है उबाऊ, स्पेशली रिपीटेड होने के कारण, तो होता है टीडीएस। इंटरेस्टिंग मतलब बहुत रुचिक, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, उसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग। ड्रेरी मतलब होता है सुनसान, सुनसान की वजह से कोई चीज़ बोरिंग हो गया, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ड्रेरी। फन मतलब मजाक, मौज मस्ती, प्लीजेंट मतलब भी आरामदायक। तो टीडीएस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब होता है सुनसान। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, टीडीएस मतलब बोरिंग ड्यू टू रिपीटिशन और लेंथ, और ड्रेरी मतलब ग्लूमिंग एंड डिप्रेसिंग इन फीलिंग और एटमॉस्फियर, ठीक है। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स वर टायर्ड ऑफ द टीडीएस लेक्चर, मतलब 5 घंटे का लेक्चर है तो उसमें वो थक गए, तो आप क्या बोल सकते हो? आप टीडीएस। इट वॉज अ कोल्ड एंड ड्रेयरी इवनिंग, तो सुनसान हो गया, दिन भर बारिश हुई है, कोई कुछ दिख नहीं रहा रास्ते पे, तो आप उसको बोल सकते हो ड्रेयरी। फीलिंग आउट द लॉन्ग फॉर्म वॉज अ वेरी, क्या हो गया आप बताइए? ऐसा फॉर्म है जिसको भरने में आपको 2 घंटे लग जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? टीडीएस टास्क, ठीक है। द विलेज लुक्ड ड्रेयरी इन रेनी वेदर, तो रेनी वेदर में कोई रास्ते पे कुछ दिखता नहीं है, बहुत ग्लूमी टाइप का लगता है, तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे? ड्रेयरी। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं। टीडीएस बोरिंग बिकॉज इट इज रिपीटेडली और लेंदी, तो जैसे आपके पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं पढ़ लो, वो आपको बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में अगर आप कुछ आगे अचीव करोगे तो उसी को अप्रिसिएट करोगे, तो उनकी बात माना करिए आप। तो यह कहाँ यूज होता है आपका? वर्क, लेक्चर्स, टास्क, जर्नी और स्टडीज के केस में। और ड्रेयरी कहाँ यूज होता है? डल, ग्लूमी और डिप्रेसिंग में, जैसे वेदर, प्लेसेस, डेज, एटमॉस्फेयर और मूड के केस में। तो एक बार हम लोग सारा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेजाइल, ब्रिटल, पेकुलियर, स्ट्रेंज, डिमिनिश, वीकेंड, इंसिस्ट, परसिस्ट, एलिगेंट, ग्रेसफुल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, सिनिकल, पेसिमिस्टिक, हजार्ड, एक्सीडेंट, पेरिल, डेंजर, टीडियस, ड्रेयरी। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें, हम लोग टॉप 200 इडियम्स भी ऐसे ही किए हैं, बहुत ही डीप में जाके। मोस्ट कन्फ्यूजिंग इडियम्स वो इडियम्स हैं जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके ऑप्शन बहुत क्लोज हैं। आप एक बार एक लेक्चर जरूर देखिए, उसका आपको समझ में आएगा उसका एसेंस। और वर्ड स्पेसिफिक इडियम्स वो इडियम्स हैं जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, जैसे कैट, डॉग, वाटर, फिश, उनको मैंने एक ही जगह करा रखा है, तो एक बार आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।